नमस्कार। चलिए आज हिंदी व्याकरण की एक बहुत ही दिलचस्प चीज को समझते हैं। एक ऐसी चीज जो हमारी भाषा को और भी खूबसूरत और जानदार बनाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विशेषण की। तो तैयार हो जाइए शब्दों की इस रंगीन दुनिया को करीब से जानने के लिए। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, ये क्या है? एक फूल, है ना? पर सिर्फ फूल कह देना तो काफी नहीं है। अगर हमें इसके बारे में कुछ खास बताना हो तो हम क्या कहेंगे? हम कह सकते हैं लाल फूल। देखा आपने कैसे लाल शब्द ने इस फूल को एक बिल्कुल अलग, एक खास पहचान दे दी। और बस यही तो है विशेषण का जादू। विशेषण मतलब वो शब्द जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की, यानी किसी भी इंसान, जगह या चीज की खासियत बताता है। जैसे पिछले उदाहरण में लाल शब्द ने फूल की खासियत बताई। तो एक उदाहरण तो हमने देख लिया, लेकिन चलिए इस कॉन्सेप्ट को और भी पक्का करते हैं। अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये विशेषण होता क्या है और इसका असली काम क्या है। अगर हम बिल्कुल आसान भाषा में बात करें तो विशेषण हमें कुछ खास तरह की जानकारी देता है। जैसे कि किसी की क्वालिटी, यानी वो कैसा है, सुंदर लड़की। या फिर क्वांटिटी, मतलब वो कितना है, जैसे थोड़ा पानी। या फिर उसका नंबर, यानी गिनती में कितना है, 2 किताबें। और कभी-कभी उसकी पहचान, जैसे बड़ा घर। तो अब हम ये तो समझ गए कि विशेषण का काम क्या है। पर मजे की बात यह है कि किसी की विशेषता बताने के भी कई अलग-अलग तरीके होते हैं। तो चलिए अब इसके 5 मुख्य प्रकारों को एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है गुणवाचक विशेषण, और ये शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला विशेषण है। जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, इसका सीधा सा काम है किसी का गुण या स्वभाव बताना। ये विशेषण किसी संज्ञा के गुण, दोष, रंग या उसकी हालत के बारे में बताता है। जैसे कोई अच्छा है या बुरा, सुंदर है या फिर कोई चीज मीठी है। मतलब ये हमें बताता है कि कोई चीज कैसी है। जरा इस वाक्य को देखिए, राम अच्छा लड़का है। यहां पर अच्छा शब्द किसके बारे में बता रहा है? लड़के के बारे में, जो कि एक संज्ञा है। तो यहां अच्छा एक गुणवाचक विशेषण हुआ। अच्छा, तो गुण की बात तो हो गई, पर मान लीजिए हमें किसी चीज की मात्रा बतानी हो तो उसके लिए आता है हमारा दूसरा प्रकार, परिमाणवाचक विशेषण, जो क्वांटिटी यानी मात्रा के बारे में बात करता है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये विशेषण उन चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं जिन्हें हम एक दो करके गिन नहीं सकते, सिर्फ माप या तौल सकते हैं। जैसे थोड़ा, ज्यादा या पूरा। उदाहरण के तौर पर, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। अब पानी को तो हम गिन नहीं सकते ना, इसलिए उसकी मात्रा बताने के लिए हमने थोड़ा शब्द का इस्तेमाल किया। और अगर हम किसी चीज को गिन सकते हैं तब आता है हमारा तीसरा प्रकार, संख्यावाचक विशेषण। ये विशेषण उन संज्ञाओं के लिए है जिनकी गिनती मुमकिन है। ये हमें किसी चीज की एकदम सटीक संख्या या फिर उसका क्रम बताता है। जैसे 1, 2 या पहला। जैसे इस वाक्य में, मेरे पास 2 किताबें हैं। यहां 2 शब्द हमें किताबों की बिल्कुल सही सही संख्या बता रहा है। ये तो एकदम सीधा और सरल है। हमारा चौथा प्रकार है संकेतवाचक विशेषण। इसे कभी-कभी सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। और इसका काम, जैसा नाम से ही जाहिर है, इशारा करना है। देखिए, जब सर्वनाम शब्द जैसे ये, वो, ये, वे किसी संज्ञा से ठीक पहले आकर उसकी तरफ इशारा करते हैं ना, तो वो सर्वनाम नहीं रहते बल्कि विशेषण बन जाते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, यह किताब मेरी है। यहाँ यह शब्द सीधे सीधे किताब की तरफ इशारा कर रहा है और बता रहा है कि हम किसी आम किताब की नहीं बल्कि इस खास किताब की बात कर रहे हैं। और अब आते हैं हम अपने 5वें और आखिरी प्रकार पर, प्रश्नवाचक विशेषण। नाम से ही पता चल रहा है कि इसका काम सवाल पूछना है। जब कौन सा या कितना जैसे सवाल पूछने वाले शब्द किसी संज्ञा के बारे में सवाल करने के लिए उसके ठीक पहले लग जाते हैं, तो उन्हें हम प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, तुम कौन सा फल खाओगे? यहाँ कौन सा शब्द फल के बारे में जानकारी मांग रहा है, एक सवाल पूछ रहा है, इसलिए ये एक प्रश्नवाचक विशेषण है। बहुत बढ़िया, तो हमने विशेषण के 5 प्रकारों को समझ लिया है। तो अब समय है एक छोटे से क्विज का, ये देखने के लिए कि हमें कितना समझ आया। तैयार हैं? पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये एक बड़ा घर है। इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ये, एक, बड़ा या घर। जरा सोचिए। जी हां, सही जवाब है सी,
बड़ा। क्यों? क्योंकि बड़ा शब्द ही तो हमें घर की खासियत बता रहा है कि घर कैसा है, इसलिए ये विशेषण है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मेरे पास 2 पेन हैं। इस वाक्य में 2 किस तरह का विशेषण है? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या फिर प्रश्नवाचक? और सही जवाब है सी, संख्यावाचक। बिल्कुल सही, क्योंकि 2 हमें पेनों की एकदम पक्की गिनती बता रहा है, इसलिए ये एक संख्यावाचक विशेषण है। क्विज तो बहुत अच्छा रहा। तो अब इस पूरी बातचीत से जो एक सबसे जरूरी बात हमें याद रखनी है वो क्या है? तो सबसे काम की बात यह है, विशेषण का बस एक ही मकसद होता है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ आना और उसके बारे में कुछ खास बताना, उसकी विशेषता बताना। अगर ये एक नियम याद रह गया तो विशेषण को पहचानना कभी मुश्किल नहीं होगा। तो अब जब हमने विशेषण को इतने अच्छे से समझ लिया है, तो जाते जाते एक सवाल सोच कर देखिए, ऐसे कौन से विशेषण हैं जो आज के दिन के बारे में बता सकते हैं? सोचिएगा जरूर।